बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर होस्ट वाजिद अली ख़ान एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जेल भरो तहरीक जो तीसरा दिन है रावलपिंडी से, पहले दिन लाहौर से और दूसरा फिर पेशावर और आज पिंडी से गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हो रही हैं और इसका क्या यानी असर पड़ रहा है जी गवर्नमेंट पे और उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, जो लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या जो कायदीन हैं या जो कारकुनान हैं, उनको जेलों में ले जाकर वहाँ कहाँ रखे रहें। और वो सुनने में ये आ रहा है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हैं वो उनको दूर दराज जेलों में भेज रही हैं। यानी इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़ोर व शोर पर जारी हैं, ना कि हम ये जो पाकिस्तानियों का हमने बेड़ा गर्क कर दिया इस पर कोई हम कंट्रोल नहीं कर रहे। महंगाई का तूफ़ान रोज़ बरोज़ हम, और अभी IMF ने और भी बहुत सारी चीज़ें देनी हैं, इस पर कोई काम, कोई वज़ीर ख़जाना, कोई वज़ीर दिफा, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ़ इंतकाम ये है कि जी इमरान ख़ान साहब की पार्टी को बस किसी तरीके से यानी ख़त्म कर देना और लीडरान को, बस ये इसी चीज़ों में हम लगे हैं। और पाकिस्तानियों जो रियासत 22 करोड़ 24 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो उनका क्या हाल है, पूरी दुनिया उस पर अफसोस कर रही है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है इम्पोर्टेड, जो 14 जमातें मिलकर उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उस पर कोई महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मईशत तबाह है, पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन हमने सिर्फ पकड़ दकड़ करके इंतकाम लेना है। दूसरी जानिब जो सबसे यानी अनफॉर्चुनेट बात है नाज़रीन कराम वो ये है कि आज डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ ने जी कौमी असम्बली के अंदर जो है जजेस के ऊपर जो है रैपिड जो फायर किए हैं, बड़ा अफसोसनाक है नाज़रीन कराम। रूल ऑफ लॉ अगर हमें मिलता है तो हमें नज़र आता है कि जी चले जो भी है सुस्त है जो भी है, लेकिन अदलिया का एक मकाम है जिनको हम सब ने पाकिस्तानियों ने जो है ना एक एहतरामन और ये तमाम चीज़ें करनी हैं। और दूसरी जानिब कल मरीम नवाज़ ने तस्वीरें लगा कर जजेस को जो है ना, जो हमारे मुल्क के जो मैं कहता हूँ जो कीमती सरमाया हैं, ऑनरेबल जो जजेस हैं, उनको मुखातिब किए किसके कहने पर ये तमाम चीज़ें कर रही हैं और PTV पर दिखाया जा रहा है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के PTV पर जो है जजेस के ख़िलाफ़, तो ये तौहीन अदालत है। इन तमाम लोगों पर चाहे कोई भी हो, अदलिया पर और जजेस के ऊपर नून लीग ने PDM ने पहले भी जो है ना वार किए हैं, जो किसी भी सूरत नामंजूर है, क्योंकि अदलिया है तो यहाँ पर एक इंसाफ का तराजू लगता है और हमें उम्मीद है कि रूल ऑफ लॉ लाजमी नाफिज होगा। लेकिन ये जो जिन्होंने मुंह खोले हैं वो ख़ुद ये देखें कि वो कितने पैट्रियोटिक हैं और उनकी अगर अकाउंटेबिलिटी की जाए नाज़रीन कराम, तो हमें लग पता चल जाएगा कि इन लोगों ने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा है, बेदर्दी से। और इसी पाकिस्तान में ये टाई और कोट पैंट पहन कर असम्बलियों में आते हैं। इनको पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कौमी लिबास में कौमी असम्बली आना चाहिए। जो बड़े बड़ी तकरीरें करते हैं जजेस के ख़िलाफ़, अगर आज यही जजेस, और मैं तो यही कहूँगा कि जजेस को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है कि ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ इन्होंने बेबाक तरीके से ये बोल रहे हैं और ये रॉन्ग सेंटेंसेस और ये जो जुमले कसते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारे जजेस की बदनामी कर रहे हैं, तो इन लोगों को लगाम देनी चाहिए और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने हमारे ऑनरेबल जजेस हैं फिल फॉर इस पर एक्शन लें। वकला बरादरी जो पाकिस्तान के हम कानूनदान कहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है कि हम कभी भी रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो मामलात कर रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये मरियम, इनकी हैसियत क्या है? क्या किया इन लोगों ने? पाकिस्तान को सिर्फ इन्होंने बेदर्दी से लूटा है। अपने बच्चों को बाहर फॉरेन कंट्री पर बस बिठाकर तमाम चीज़ें उन्होंने कर ली हैं। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी करेगा तो यही अदालत करेगा।
تو میں آج کے اس ویلاگ میں بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کرام کہ انکانسٹیٹیوشنلی یہ جو معاملات چل رہے ہیں اور جس کی جو مرضی آنریبل ججز کے خلاف یہ انہوں نے جو ہے نا ایک وار شروع کیا ہے، اس پہ فل فور ایکشن لینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان، اور جتنے بھی ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کا مقام سر آنکھوں پر ہے، کیونکہ ہم انصاف لینے انہی کے کٹہروں میں جاتے ہیں۔ تو ہم پر امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جو ہمارے سٹی کورٹ کے ججز ہیں، جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یا جو اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں، جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی وکلا ہیں، یہ رول آف لا یہی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ دے آر ویری آنریبل اینڈ ویری ریسپیکٹیبل۔ انفارچونیٹلی اس قسم کے لوگ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اگر آج احتساب کرے گا تو یہی عدالت ان سے کرے گا اور یہی پاکستانی کریں گے۔ انہوں نے عدلیہ پر اب جو ہے نا ایک وار شروع کر دیا ہے جو کہ کسی بھی صورت پاکستانی کو اور ججز کو نامنظور ہے، اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان پاکستانیوں کو ویرانی میں رکھا، کھنڈرات میں رکھا۔ کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہے، لیکن انہوں نے منہ کھول دیے ججز کے اوپر۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ناظرین کرام۔ یہ رول آف لا ہم نے سیکھنا ہے اور ان لوگوں سے احتساب لینا ہے پاکستانیوں نے۔ یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا یہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ کبھی بشرا بی بی کی گرفتاری کی خبریں چلاؤ، کبھی یہ چلاؤ، کبھی عمران خان صاحب کو یہ کرو، کبھی ججز کے خلاف۔ تو اس طرح اب پاکستان کا تماشا ہم نہیں بننے دیں گے، اور یہ پورے پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ایک میسج ہے وکلا کے لیے، یہ ایک میسج ہے جج صاحبان کے لیے۔ جسٹس کے علمبردار ہمارے چیف جسٹس ہیں، ہماری وکلا برادری ہے، یہ تمام جتنے بھی بار ایسوسیشن ہے، یہ تمام پاکستان بار ایسوسیشن ہے، یہ ججز جو ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے اور پورے پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو جو بھی عدلیہ کے خلاف، جو بھی وکلا کے خلاف یہ جو انہوں نے محاذ شروع کیے ہیں، اس میں بھی یہ منہ کے کھائیں گے، اور ان کا احتساب بہت ضروری ہے۔ یہ کسی صورت اب نہیں، یہ وینٹیلیٹر پر آ چکے ہیں۔ تو یہ ہٹ درمیاں، یہ ججز کے خلاف، یہ پورے پاکستان میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مزید اس طرح کے وار کریں تو ان پہ توہین عدالت لگنا چاہیے اور ان کو کٹہروں میں آ کر ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔